बच्चों अपन ने बात करी थी थर्ड यूनिट में जो हम पढ़ रहे थे आयतनात्मक विश्लेषण के बारे में, और कल हमने देखा था रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे संकुल मिति अनुमापन कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, जो आप प्रैक्टिकल आपने सेकेंड ईयर के सिलेबस में आप लैब में भी इसको कर चुके हो। तो बहुत ब्रीफ में मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ले लें। जैसे कि अपन ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, एसिड बेस जब मैंने आपको पढ़ाया उसी के साथ में था कि किस तरह से संकुल यौगिक बनते हैं जब कभी भी लिगेंड मीन्स ऐसी स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, मेटल आयन के साथ बंध बनता है, पूरा का पूरा एक उपसहसंयोजक बंध। और ये जब यौगिक बनता है तो उसको हम कहते हैं संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक। और नाम से ही आपको इसमें पता चल रहा है संकुल मिति अनुमापन मीन्स यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, उपसहसंयोजक यौगिक बनेगा। मोस्ट ऑफ मेटल ion reacts with electron pair donor to form complex ion. The donor species are called ligands. A ligand which has only a single donor group, for example NH3H2, is called monodentate. तो ये हम पहले भी आप बात कर चुके हैं कि जब कभी भी लिगेंड केवल एक वहाँ पर देने वाला कोई समूह उपस्थित है तो उसे हम कहते हैं यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड। जबकि कोई ऐसा लिगेंड जहाँ पर एक या दो से अधिक दो वहाँ पर देने वाले समूह उपस्थित हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीडेंटेड। और ये जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं अभी EDTA का फुल फॉर्म आपको पता है सबको, इथाइलिन डाईएमीन टेट्राएसिटिक एसिड, जिसमें यहाँ पर हेक्साडेंटेट के लिगेंड के रूप में हम इसको जानते हैं, जहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि पॉलीडेंटेट के अंदर ही आता है ये EDTA। और 6 तरह से या हम कह सकते हैं कि 6 साइड से ये अपना बंध बना सकता है मेटल आयन के साथ। तो EDTA इज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड सिंस इट कैन कोऑर्डिनेट थ्रू द 2 नाइट्रोजन एटम्स एंड द 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑफ द 4COOH ग्रुप। तो दो तो यहाँ पर नाइट्रोजन समूह के द्वारा ये बंध बना सकता है, कोऑर्डिनेट करेगा, और 4 ऑक्सीजन एटम के द्वारा जो कि COH समूह के हैं उनके द्वारा ये कोऑर्डिनेट करेगा। तो EDTA को हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं संकुल मिति अनुमापन में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पॉलीडेंटेड लिगेंड है जो मेटल आयन के साथ बहुत आसानी से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इस संकुल मिति अनुमापन से रिलेटेड। क्या यहाँ पर इंडिकेटर काम में आता है, जो कि आप प्रैक्टिकल कर चुके हो तो आपको पता ही है इसमें। The polydentate ligands, which are generally organic compounds, form only 1:1 complex with many of the metal ions. This reaction takes place in a one step without the formation of any intermediate species. किसी भी तरीके का मध्यवर्ती यहाँ पर नहीं बनता है और एक स्टेप में अभिक्रिया संपन्न होती है। The one step completion reaction with polydentate ligand proceeds essentially to completion at reasonably fast rates, resulting in the formation of stable complexes. तो संकुल मिति अनुमापन में हम धातु आयन का विलयन बनाते हैं और जिसका हमें अनुमापन करना है, या हम कह सकते हैं जिस विलयन की हमें सांद्रता ज्ञात करनी है वो अज्ञात विलयन में हम यहाँ पे काम में लेते हैं। बिल्कुल आपको शॉर्ट में मैं रिमाइंड करवा रही हूँ जो सेकेंड ईयर में आप सब कर चुके हो। EDTA का सॉल्यूशन हम बनाते हैं सबसे पहले, तो वो काम करता है यहाँ पे इंटरमीडिएट सॉल्यूशन के रूप में, माध्यमिक विलयन के रूप में, और हम आकलन करते हैं या टाइट्रेट करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, उसकी कंसंट्रेशन हमको पता करनी होती है। तो मैग्नीशियम सल्फेट का विलयन ज्ञात सांद्रता का और अज्ञात सांद्रता का हम लेते हैं। EDTA का सॉल्यूशन एज अ इंटरमीडिएट, और यहाँ पर हम लेते हैं pH मैनेज करने के लिए बफर विलयन, और इंडिकेटर होता है इसमें इडियोक्रोम ब्लैक टी। और इस तरीके से हम प्रैक्टिकल जो आप कर चुके हो उसी का ये एक्सप्लेनेशन है। सिद्धांत की अगर अपन बात करें तो श्वेजनबर्ग ने इसको 1945 में अपने एक्सपेरिमेंट के साथ इसको आइडेंटिफाई किया था और इन अभिकर्मों को कॉम्प्लेक्सॉन नाम दिया था। ये डायग्राम आप देखो, मेटल आयन बीच में है और चारों तरफ लिगेंड अपने कोऑर्डिनेट कर रहा है मेटल आयन के साथ।
structure of EDTA complex with M+2 metal ion. The abbreviation EDTA is used for both the original compound like ethylene diamine tetraacetic acid as well as its disodium salt. यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पानी के साथ जब विलय होता है तो 1:1 हम जब रेशो लेते हैं तो स्टेबल होता है, और ये डायग्राम इसी को यहाँ पर शो कर रहा है. Since EDTA is a tetraprotic acid, it is usually written as H4Y for the sake of brevity and convenience. The dissociation constant for the 4 COOH group are K1, K2, ये वैल्यू यहाँ पर इसने फाइंड आउट कर रखी है. From the dissociation constant, it can be easily shown that pH is less than 12. Most of the EDTA exist as the tetra ion around pH 8. तो ये pH की यहाँ पर इसने बात की है हमें. और संकुलमिति अनुमापन में हम मुख्य रूप से धातु आयनों का हम आकलन करते हैं, और जो मेथड है वो आपको हम बता ही चुकी हूँ मैं, क्योंकि सेकेंड ईयर में हमने किया हुआ है इसको सारा प्रैक्टिकल को, तो बहुत इजी है. इसी में हम बात करते हैं आगे कर्व्स के बारे में. इंडिकेटर फॉर EDTA टाइट्रेशन, जैसा कि मैंने आपको कहा भी, इरियोक्रोम ब्लैक टी ये यहाँ पे जनरली काम में आता है, और इसी का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर. नेक्स्ट, complexometry titration curve. A plot of negative logarithm of the molar concentration of the uncomplexed metal ion, जो ऐसा धातु आयन जो अभी संकुल के रूप में उपस्थित नहीं है, as a function of the volume of titration solution added to the titration solution gives a complexometry titration curve. तो कर्व के रूप में समझा रखा है हम पर. तो बेसिकली complexometry titration किसी भी धातु आयन के साथ लिगेंड की अभिक्रिया है जिसके द्वारा हम अनुमापन को संपन्न करते हैं. तो ये जो हमारा यूनिट है थर्ड, उसमें एक तो बायोनॉटिक वाला टॉपिक था वो आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ. दूसरा अपना ये था आयतनात्मक विश्लेषण. नेक्स्ट अब क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रो एनालिटिक मेथड्स. थैंक यू बच्चों.